हिंद दोस्तों, आज 20 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में पे लेवल मर्ज किए जाएंगे। रिटायर्ड होने पर एक पे लेवल अप मिलेगा, इस पर बड़ी अपडेट है। अब सिपाही को पे लेवल 6 में होगा मर्ज। 8 सीपीसी में प्रपोजल, इस पर बड़ी अपडेट है। 30 जून को रिटायर्ड को एक इंक्रीमेंट की मंजूरी मिली है। 1200 रुपए का फायदा मिलेगा, इस पर बड़ी अपडेट है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू, कर्मचारियों में खुशी, इस पर बात करेंगे। और सहायक ने की छेड़खानी, 1 साल की जेल, समरी कोर्ट मार्शल। एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर है। अब पे लेवल मर्ज किए जाएंगे। 8th पे कमीशन में बेसिक 68,940 रुपये, फिटमैन फैक्टर 3.83 और 8वें वेतन आयोग में बड़े बदलाव होंगे, जिसमें कि एक सबसे बड़ा बदलाव है पे मैट्रिक्स को मर्ज करने को लेकर। एनसीजेसीएम की प्रमुख मांगों में से एक है वेतन मैट्रिक्स को सरल बनाना, यानी कि वेतन मैट्रिक्स है उसे सरल बनाया जाए। इसे अधिक न्याय संगत बनाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और संगठनों ने स्तरों को मिला दिया जाए, यानी कि मर्ज कर दिया जाए, इसका प्रस्ताव दिया है। इसमें एक विशेष प्रावधान के रूप में यह कहा गया है कि मौजूदा जो लेवल है 5 के कर्मचारी जो होते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, को एक बार के चरण में अपग्रेड करके पे लेवल 6 में शामिल किया जाए। इसके लिए इसमें कहा गया कि केंद्रीय सचिवालय, रक्षा विभाग के कर्मचारी, डाक विभाग और रेलवे विभाग के जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, कई वर्षों से पे लेवल 5 पर ही अटके रहते हैं। यानी कि अगर आप रक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और सिपाही में हैं, तो आपको पे लेवल 5 में ही रिटायर आपको होना पड़ता है, पे लेवल 4 या पे लेवल 5 मैक्सिमम में। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि पे लेवल 6 तो उनको कम से कम मिलना ही चाहिए। इसे अपग्रेड व्यवस्था के तहत इसको बदलना चाहिए। इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि वर्तमान में पे लेवल 2 और 3 को एक वेतनमान में मिला दिया जाना चाहिए, इसको मर्ज कर दिया जाना चाहिए। जो पे लेवल 2 में हो उन्हें 3 के बराबर पे लेवल में लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार पे लेवल 4 को 5 से मर्ज कर देना चाहिए, पे लेवल 7 को 8 से मर्ज कर देना चाहिए और पे लेवल 9 को 10 से मिलाकर एक समान वेतनमान जो है वो बनाना चाहिए। इन मांगों का औचित्य यह है कि इन स्तरों में वास्तविक वेतन जो लगभग है वो समान है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की जो मांग की गई है वो 69,000 के आसपास की मांग की गई है। वेतन संरचना में सुधार के लिए पे लेवल 13 तक के कर्मचारी को पे मैट्रिक्स का सरलीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि उनके वेतन में सरलीकरण किया जाना चाहिए, इतने ज़्यादा पे लेवल नहीं बनाने चाहिए। वार्षिक वेतन वृद्धि जो है 3% अभी तक होती है, इसे बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जाती है और उसके आधार पर जो 3% वार्षिक वृद्धि होती है वो बहुत कम है। तो इसे बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। इन चीज़ों की मांग की गई है एनसीजेसीएम की तरफ से, स्टाफ साइड की तरफ से, और कर्मचारी संगठनों ने ये अलग अलग जगहों पर मांग रखी है 8वें वेतन आयोग के सामने। तो अगर इनमें पे लेवल मर्ज की बात सामने आ जाती है, क्लियर हो जाता है, तो भी काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकेगा, क्योंकि जो पे लेवल 3 से 4 जाते हैं या 4 से 5 जाते हैं, 6 से 7 जाते हैं, तो उनको एक पे लेवल अधिक मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर है 16/7/2026 का। इस लेटर से उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि इसके तहत जो इसमें कहा गया है, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को जो एक इंक्रीमेंट आपका ड्यू है वो दिए जाने को लेकर इसमें कहा गया है पेंशनरी बेनिफिट जो है वो दिए जाने चाहिए। रिटायर्ड जो 30 जून को हुए हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। 30 जून को जो रिटायर्ड होते हैं उन्हें एक इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा मिलता है। ये पहले नहीं मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, वहाँ से जीत हुई। इसके बाद सरकार ने भी इसके लिए अब लेटर जारी कर दिया है
केंद्र सरकार ने पहले ही किया था, अब रेलवे की तरफ से लेटर आ गया है और रेलवे ने अपने डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया है कि अब जो 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं, जो 30 जून को रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको ये एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस लेटर में ये भी कहा गया है कि अलग से लेटर देने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके तहत केंद्र सरकार ने सभी के लिए इसको लागू कर दिया है और नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट सभी को दिया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो अब इसके लिए अलग से लेटर देने की जरूरत नहीं है, ना तो अलग से कोई केस करने की जरूरत है। सभी जोनल रेलवे जो जोनल हैं उसको लिए ये लेटर दे दिया गया है। साथ में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी ये लागू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी के लिए मान्य होता है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। बता दें, ये कर्मचारी वो थे जो किसी कारण से भर्ती 2004 से पहले हो गए थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग जो थी, उनकी ज्वाइनिंग जो थी, वो उन्हें लेट दी गई, यानी 2004 के बाद दी गई, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं दिया गया था। इसके बाद राज्य के हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उसका फायदा दिया जाने लगा है और ऐसे कर्मचारी जो आंध्र प्रदेश के हैं उनको भी इसके लिए इसका फायदा दिया जाने लगा है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके लिए लेटर भी जारी किया है। जो कर्मचारी हैं जो कि 2004 से पहले भर्ती हो गए थे, लेकिन उन्हें जो ज्वाइनिंग है वो लेट मिली थी 2004 के बाद, और उसके बाद ही ये स्कीम आई थी, पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी गई थी, इसके बाद इसका फायदा दिया जाने लगा है। तो अगर आप ऐसे कर्मचारी हैं कि 2004 से पहले भर्ती हुए थे, लेकिन ज्वाइनिंग जो आपको दी गई थी वो लेट दी गई थी, तो उसमें आपको भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाएगा। एक सहायक की जो है बड़ी बात सामने आई है। आर्मी में जो सहायक प्रथा है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं और एक मामला और आ चुका है। मेजर जनरल की पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में सेना के एक हवलदार को बर्खास्त किया गया है। समरी कोर्ट मार्शल करके 1 साल की जेल की गई है। बता दें कि ये मामला जो है एक मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सामने आया है। इसकी जो सहायक थे, हवलदार थे, उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा कोर्ट मार्शल जब हुआ उसमें ये कहा गया, लेकिन अब इन हवलदार ने जो केस है हाई कोर्ट में कर दिया है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो हमें फंसाया गया है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि इसमें क्या हुआ था, कैसे इनका कोर्ट मार्शल किया गया, क्या जो है जनरल साहब की मैडम ने क्या आरोप लगाए। पूरी जानकारी के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूर्व सैनिक JCOR के लिए DGR की तरफ से जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है और ये जो जॉब फेयर है ये 2 जगह होने वाला है अगस्त महीने में। पहला जॉब फेयर लुधियाना में 7 अगस्त 2026 को होने जा रहा है और दूसरा नगरोटा जम्मू कश्मीर में 21 अगस्त 2026 को होगा। कहाँ पर होगा इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि अभी इसकी जानकारी आई नहीं है। जल्द ही इसकी जानकारी आएगी कि लुधियाना में कहाँ होने जा रहा है और नगरोटा JNK में कहाँ होने जा रहा है। तो इसकी डेट आ चुकी है, 7 अगस्त को लुधियाना में, नगरोटा JNK में 21 अगस्त को जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।